जय हिंद दोस्तों, मैं नीरज कुमार आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल NKS में। जैसा कि हमने पिछले सेशन में देखा, संख्या पद्धति के बारे में समझा और उनके क्रमवार 2 बिंदुओं पर चर्चा किया। अब आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट बिंदु को और देखते हैं और समझते हैं। आप देख सकते हैं हमने भूमिका और अपरिमेय संख्याएं ये 2 बिंदुओं को हमने पढ़ लिया था बखूबी। और आइए अब चलते हैं वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार पर आज चर्चा करेंगे और समझेंगे और उनके प्रश्नावलियों को हल करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ने से पहले दोस्त हम एक बार रिकैप देख सकेंगे। हम पिछली कक्षाओं में हमने क्या पढ़ा। हमने देखा नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या, वैसी संख्या जो 1 से शुरू होती हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। होल नंबर अर्थात वे संख्याएं जो 0 से यानी 0 से शुरू होती हैं उन्हें हम होल नंबर या पूर्ण संख्या कहते हैं। इंटीजर हमने देखा था, पढ़ा था, पूर्णांक वैसी संख्याएं जो नंबर लाइन पर एक पूर्ण रूप में दिखाई देती हैं और जिन्हें हम गिन सकते हैं और निरूपित कर सकते हैं नंबर लाइन पे। रेशनल नंबर के बारे में हमने पढ़ा, वैसी संख्याएं जो p/q के फॉर्म में दिखती हैं और q नॉट इक्वल टू 0 हमने ये देखा था। और इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ा था, इसके बारे में हमने समझा था कि जो p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके वैसी संख्याओं को इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या कहते हैं। और अंत में हमने देखा था रियल नंबर, वे सभी संख्याएं जो नंबर लाइन पर हमें निरूपित कर सकते हैं, हम उनको देख सकते हैं, वे सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर कहलाती हैं। अब सेशन को यहाँ से आगे बढ़ाते हैं दोस्तों और देखते हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था और अपरिमेय संख्या के बारे में चर्चा किया था, तो एक बार फिर से उन्हीं पॉइंटों को आगे बढ़ाते हुए हम अपने 1.3 जो पॉइंट है उस पर अब डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, जिसका नाम है वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक वास्तविक संख्या को हमने 2 भागों में बांटा हुआ है। एक परिमेय संख्या जिसे रेशनल नंबर कहते हैं, एक अपरिमेय संख्या जिसे इरेशनल नंबर कहते हैं। यहाँ पर आप, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि परिमेय संख्या वे संख्याएं हैं जो p/q के फॉर्म में लिखी जाएं पर q नॉट इक्वल टू 0 पर। आप कह सकते हैं कि सर, जैसा आपने पहली वीडियो में बताया था कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, पर इसको आपने ये भी बताया था कि जैसे हम 3 लिखते हैं या फिर 2 लिखते हैं या फिर -2 लिखते हैं, कोई भी संख्या लिखते हैं, तो इसका मतलब होता है कि 3/1, तो ये p/q के फॉर्म में हो गया, इसे हम परिमेय संख्या के अंतर्गत ला सकते हैं। तो उसी तरह √2 का भी तो मतलब हुआ √2/1, तो ये भी तो p/q के फॉर्म में हो गया और q नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो इसको भी तो हम परिमेय संख्या के अंतर्गत रख सकते हैं। पर दोस्तों यहाँ पर नहीं है, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, यही हम आगे देखने वाले हैं। क्रम बाय क्रम देखेंगे कि क्यों √2 को √2/1 लिखने के पश्चात जो p/q के फॉर्म में भी है, लेकिन फिर भी उसको अपरिमेय संख्या क्यों कहा जाता है। तो आपको मैं दोस्तों बता दूं कि यहाँ पर आप 3 तरह के कंडीशन पढ़ेंगे। देखिए, आप कोई भी संख्या हो जो भिन्न में है, कोई भी आप संख्या देख रहे हैं जो भिन्न में है, 3/2, कोई भी संख्या जो भिन्न में आप देख रहे हैं, अगर आप भागा देंगे तो वो संख्या या फिर कट जाएंगी पूरी तरह। जैसे 10/2 आप लिख दिए तो ये 5 आपका कट जाएगा, पूरी तरह कट जाएगा। वहीं पर अगर 7/2 लिख रहे हैं तो ये आपका 3.5 यानी कि पॉइंट में आ रहा है। तो यही पॉइंट और पॉइंट के पहले खत्म होने के, भाग देने के पश्चात ये नंबरों का इसमें खेल है। और यहाँ पर आप ये समझेंगे कि क्या कंडीशन है, क्या शर्तें हैं कि जो दशमलव के बाद कोई भी भिन्न है
जो p/q के फॉर्म में है, जिसे हम परिमेय संख्या कह सकते हैं, क्या कंडीशन है, क्या शर्तें हैं कि वो एक शर्तें फॉलो करने के बाद उन्हें हम परिमेय संख्या में रखते हैं, या फिर वो क्या शर्तें हैं जो फॉलो नहीं करती हैं या करती हैं तो उनको हम अपरिमेय संख्या में रखते हैं। तो आइए दोस्तों इसी सेशन को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि डेसिमलो यानी कि दशमलव जो है प्रसार में क्या क्या शर्तें वो आपको देखने को मिलती हैं। तो एक छोटा सा आप टेबल देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। यहाँ पर वास्तविक संख्या जो दो भागों में विभक्त हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। और पुनः आप देखेंगे कि परिमेय संख्या दो भागों में पुनः विभक्त हैं, जिसे हम शांत दशमलव, आगे इसे समझाएंगे कि शांत दशमलव क्या है और अनवसानित आवर्ती क्या है। फिर वही परिमेय संख्या एक जिसे हम अनवसानी अनावर्ती कहते हैं। इन शब्दों को हम आइए समझते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में इन शब्दों का क्या मतलब है और इन्हें कैसे प्राप्त किया जाता है। आइए चलते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपके एनसीईआरटी का ही ये एग्जाम्पल है दोस्त। देखिए अब क्या कह रहा है इसमें कि दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। दशमलव प्रसार का मतलब क्या होता है? दशमलव प्रसार का सिंपल मतलब यही होता है कि आप किसी भी जो भिन्न है, ये नीचे जो होता है ये हर होता है और ये जो ऊपर जो होता है वो अंश होता है। जब आप कभी हर को अंश में भाग दे रहे हैं और दशमलव के बाद क्या हो रहा है, क्या कट रहा है या बढ़ रहा है वो संख्या, और बढ़ते बढ़ते कितना कहाँ तक जा रही हैं, इसी को दशमलव प्रसार कहा जाता है। आइए हम देखते हैं। पहले 10/3 को अपना डिवाइड करते हैं और प्राप्त करते हैं कि दशमलव के किन अंकों तक ले ये जा सकता है। तो आइए अपना सिंपल विधि द्वारा इसे डिवाइड करते हैं, जिसे आप बचपन से करते आ रहे हैं। अब देखिए ये 3 टाइम्स हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 1। अब देखिए यहाँ पर एक डेसिमल लगेगा और आप जानते हैं डेसिमल लगाने के पश्चात यहाँ पर 0 दिया जाता है। पुनः यह 3 बार में जाएगा, तब पुनः वो 9 हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि पुनः अब एक बार डेसिमल लग गया तो आप ऑटोमेटिक यहाँ पर 0 लिख सकते हैं। तो ये पुनः यह 3 बार में जाएगा और आप देख रहे हैं कि ये बार बार यही नंबर आपको सामने मिलते जाएंगे। कैसा नंबर मिलते जाएंगे? 3.33। ये बहुत आगे इसी तरह संख्याएं चलती जाएंगी। आपने अभी 10/3 का रूप देखा, दशमलव प्रसार। इसका दशमलव प्रसार कैसा है दोस्त? आप देख सकते हैं 3.33333, इसी तरह आगे चलते जाएगा। अब आइए चलते हैं, देखते हैं 7/8 का दशमलव प्रसार। 7/8 और आप देख सकते हैं, जैसा कि आप नॉर्मल भाग विधि जो भी हो आप बचपन में सीखे हैं, आप बखूबी जानते हैं। तो यहाँ पर अपना डेसिमल लगा देंगे, क्योंकि वो नहीं भाग लग पाएगा, इस वजह से आप 70 लिख देंगे और ये आपका जाएगा कितने बार में? 8 बार में। आप 64 लिख सकते हैं। पुनः आपको 6 बचेगा। पुनः आप इसको 0 कर सकते हैं। आप देख रहे हैं पुनः ये शेष बचते जा रहे हैं। यहाँ पर भी शेष 1 बच रहा था, पर पुनः 0 लगने के बाद पुनः वही संख्या रिपीट हो रही है। पर यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर संख्या रिपीट नहीं हो रही है, अभी भी संख्याएं आगे चल रही हैं। और पुनः यहाँ पर अब क्या लिखेंगे? 0 डालेंगे और आप देखेंगे 5 टाइम्स में यह आपका पूरा संख्या कट जाएगा और शेषफल 0 आएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हर बार 3 टाइम्स में जाने के बाद शेषफल 1 बच रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा, अब ये संख्या शांत हो चुकी है, मतलब अब इसके आगे नहीं बढ़ रही है, यहीं पर समाप्त हो चुकी है। अब इसके कोई आगे जाने की कोई गुंजाइश नहीं है। यानी कि 0.875 तक यह संख्या पूरी की पूरी कट जा रही है। पूरी कटने का मतलब शेष आपका क्या हो जा रहा है? शून्य हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है दोस्त? शून्य हो जा रहा है। अब चलिए अब तीसरा बिंदु को देखते हैं। तीसरा क्या है? तीसरा है 1 में 7 से भाग करना है। अब वही सिंपल विधि अपना जो है उससे भाग करते हैं, पॉइंट लगा देंगे। जैसा कि आप जानते हैं, फर्स्ट पहली बार में जाएगा, यहाँ पर 3 आएगा, फिर पुनः 0 डालेंगे, फिर 7 चौका 4 बार में जाएगा 28, फिर 2 आएगा, फिर पुनः 0 हम डाल सकते हैं, ये पुनः 2 बार में जाएगा और पुनः आपको 6 शेष बचेगा। और पुनः इसको आप लिख सकते हैं 0, फिर 8 बार में जाएगा, पुनः
4 बचेगा। आप पुनः इसको लिख सकते हैं, फिर 5 टाइम्स में जाएगा और आप पुनः इसको देख सकते हैं। पुनः आप इसको देखेंगे, आगे करेंगे, भाग करेंगे तो यह 6 टाइम्स में जाएगा और आप इसको पुनः करेंगे तो देखिए ये फिर पुनः आपको भाग करेंगे तो आपको जाएगा, सॉरी यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपने किया भाग, 5 रिमाइंडर बचा और आप इसको पुनः करने के लिए 7 टाइम्स में ले जाएंगे क्योंकि 7/7 49 होता है यानी 49 होता है और पुनः शेष 1 बचेगा। आप पुनः इसको करेंगे तो पुनः 1 टाइम्स में जाएगा और 3 आप देख रहे हैं यहाँ पर दोस्त नंबर बढ़ते जा रहे हैं, इनका कोई अंत नहीं पता चल रहा है। अभी भी आप भाग करते जाएंगे तो यह पुनः इसी तरह चलते जाएंगे। देखिए 3 और यहाँ पर अभी एक 0 डालेंगे तो आप देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये 30 वही है जो यहाँ पर 30 है। ध्यान से देखिएगा, ये 30 पुनः यहाँ पर आ गया है, यानी कि अब यहाँ पर देखिए 1 आया है यहाँ पे और यहाँ पर भी 1 आया है। इसका मतलब कि अब आगे जो भी होगा इन सभी संख्या, जैसे वहाँ पर 1 हुआ है, यहाँ पर देखिएगा गौर से 1, इसके बाद 1, इसके बाद फिर भाग करेंगे तो फिर 4 आएगा, पुनः 4 आएगा, फिर भाग करेंगे तो फिर यहाँ पर 2 आएगा, फिर भाग करेंगे तो 8 आएगा, फिर भाग करेंगे तो 5 आएगा, फिर भाग करेंगे तो 7 आएगा। आप देख सकते हैं और इसको देखिए एक बार शुरू से लिखते हैं, क्या है, 1 है, 4 है, 2 है, 8 है, 5 है और आपका 7 है। और आप देख सकते हैं कि इन्हीं संख्याओं का बार बार रिपीटिशन होगा, हर बार रिपीटिशन होगा, क्योंकि यहाँ पर आप भाग देकर एक बार अपने से खुद से भाग दीजिएगा और आपको समझ में आ जाएगा। इन्हीं संख्याओं का बार बार रिपीटिशन आएगा। आप यहाँ पर 3 शर्तें देखें, 3 शर्तें कौन कौन से देखें। पहला शर्त आप देखें कि 3 एक ही नंबर का रिपीटिशन हो रहा है, 3 पॉइंट आने के बाद 3 3 3 3 3, इसको आप 3 के यहाँ बार लिख सकते हैं। बार का मतलब ये होता है दोस्त कि वो संख्याएं बार 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 इसी तरह आगे चलती जाएंगी और सेम संख्याएं रिपीट होती जाएंगी। और यहाँ पर आप देखेंगे दूसरा कंडीशन में, ये आपका रहा फर्स्ट कंडीशन, और आप यहाँ पर दूसरा कंडीशन में देखेंगे दोस्त कि संख्या कट जा रही है, यानी कि शेष क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। ये आपका दूसरा कंडीशन रहा। और तीसरा कंडीशन में आप देखेंगे कि संख्या तो रिपीट हो रही हैं पर सेम संख्या रिपीट नहीं हो रही है। एक कुछ संख्याएं तक जाने के बाद, भाग जाने के बाद, डिवाइड करने के पश्चात कुछ अंकों तक दशमलव इनका प्रसार होने के बाद कुछ संख्याओं के बाद रिपीटेशन हो रहा है। तो जैसे इस संख्या में जो एक ही संख्या है बार बार रिपीटेशन हो रहा है तो इसके ऊपर हम बार लगा दिए थे। तो सेम इसी प्रकार ऐसे बार लगाने का मतलब 1 4 2 8 5 7 इन सभी नंबरों का बार बार रिपीटेशन होगा, इन सभी नंबरों का बार बार रिपीटेशन होगा। अब इन्हीं शर्तों को हम अपने परिमेय और अपरिमेय संख्याओं पर लागू करेंगे। और देखिए आगे चलिए समझते हैं कि इन तीनों शर्तों में से कौन सी शर्त है जो परिमेय में आएंगी, कौन सी शर्त है जो अपरिमेय में आएंगी। आइए चलते हैं आगे। अब देखिए एक इस क्वेश्चन को भी ध्यान से थोड़ा समझिएगा, क्या कहता है। क्वेश्चन के माध्यम से दोस्त आपका सब ये मैथ है, इसमें सिर्फ आपको फैक्ट नहीं मिलेंगे, इसमें आपको संख्याओं से खेलना पड़ेगा, संख्याओं को समझना पड़ेगा, उनका कैलकुलेशन करना पड़ेगा और कैलकुलेशन से ही आपको फैक्ट सब निकल कर सामने आएंगे। देखिए एक बार क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि दिखाइए कि 3.14267 एक परिमेय संख्या है, या दूसरे शब्दों में ये जो भी संख्या है इसको हम P/Q के फॉर्म में व्यक्त करते हैं। कैसे कर सकते हैं, अब ध्यान से देखिएगा कैसे कर सकते हैं। आपने दशमलव को पिछले भी आपने कक्षाओं में पढ़ा होगा कि दशमलव को किस प्रकार हम भिन्न में बदल देते हैं। भिन्न में बदलने का मतलब P/Q के फॉर्म में करने का। आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 0.2 हुआ तो इसको आप भिन्न में बदलने के लिए क्या करते थे, 2 लिख देते थे और पॉइंट के 1 लिख देते थे और पॉइंट के आगे जितने भी नंबर थे उनका 0 लगा देते थे। ये आपका भिन्न में हो गया, यानी
क्यू के फॉर्म में हो गया है, या फिर आप इसे परिमेय संख्या भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं मेरे दोस्त? परिमेय संख्या कह सकते हैं। आइए एक और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे 0.359 है, अब इसे जैसे आपको बोल दे कि इसको आप परिमेय संख्या में कन्वर्ट कीजिए। परिमेय संख्या का मतलब ही भिन्न, भिन्न का मतलब p बाई क्यू के फॉर्म में, और क्यू नॉट इक्वल टू 0, ध्यान में हमेशा रखिएगा। जिसको आप क्या करते थे, 359 और 1 लिखकर, और पॉइंट के बाद जितने भी बिंदु होते थे उन सब को क्या करते थे, 0 लिख देते थे। उतने काउंटिंग करने के बाद कितने, 1 2 3, तो हम कितने 0 लिख देंगे, 3 0 लिख देंगे। ये आपका भिन्न में यानी p बाई क्यू के फॉर्म में बदल चुका है। तो सेम वही क्वेश्चन है दोस्त, थोड़ा सा सिर्फ बड़ा दे दिया है नंबर। क्या दिया है, 3.142678। अब देखिए यहाँ पर आप क्या करते थे कि जितने भी संख्याएं थी अभी आपने 0 पॉइंट कुछ कर देखा है, यहाँ पर भी सेम 0 पॉइंट कुछ कर देखा है। अब ये जो संख्याएं हैं आगे 0, इनका मान, तो अगर आप इसको एक्सप्रेस करेंगे, इसको विस्तार करेंगे, तो इसको कुछ इस प्रकार लिखा जाता है, 0 प्लस, ध्यान रखिएगा कैसे लिखा जाता है, इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं, इस दशमलव जो नंबर है इसका प्रसार कर रहे हैं, तो इसको लिखा जाता है 0 प्लस जो यहाँ पर प्रोसेस हमने बताया था, सेम वही प्रोसेस 359 और 1000, इस प्रकार लिखा जाता है। तो इस संख्या को अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। हमने यहाँ पर 0 है तो 0 प्लस लिखा, लेकिन पॉइंट के आपके लेफ्ट साइड, ये क्या है, लेफ्ट साइड पॉइंट के, और ये पॉइंट के राइट साइड है। तो लेफ्ट साइड में जो भी पॉइंट के है उसको पहले पूरा लिख लीजिए, प्लस अब जो रूल यहाँ पर आप कर रहे थे सेम टू सेम यहाँ पर कर दीजिए। क्या कर दीजिए, सेम टू सेम 14268, और हमने क्या किया था, 1 लिखा था, और जितने भी डेसिमल के राइट साइड में नंबर हैं उनको काउंटिंग कर उतना 0 बिठा दिया था। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। अब आप पीछे की कक्षाओं में आप पढ़े होंगे कैसे एक नंबर को दूसरे नंबर में जोड़ा जाता है, कैसे एक भिन्न को दूसरे भिन्न में जोड़ा जाता है। सेम प्रोसेस वही लेकर इसको आप जोड़कर अपना आंसर निकाल सकते हैं बखूबी। कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 1 ऐसे कर दीजिएगा, एलसीएम ये दोनों का एलसीएम लेकर इसमें से आप गुणा कर दीजिएगा, और यहाँ पर भी अपना कर इसको इसमें जितना भी गुणा करने के बाद आएगा ये जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ये प्रोसेस है आपको परिमेय संख्या निकालने का दोस्त। अब आइए चलते हैं फिर अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और समझते हैं। ये आपने सीखा किसी भी पॉइंट को परिमेय संख्या में किस प्रकार कन्वर्ट किया जाता है, ये आपने सीखा। आइए 7वां उदाहरण देखिए। इसमें देखिए क्या कह रहा है दोस्त, ध्यान से देखिएगा। दिखाइए कि 0.33, देखिए अब ये बिंदु का मतलब समझिए, इस बिंदु का मतलब है कि इन्फिनिटिव, मतलब कि ये 33 नंबर बहुत हैं जिनको आप काउंट नहीं कर सकते हैं। तो हमने पीछे कैसे समझा कि अगर बहुत सारे नंबर हैं तो उनको सिर्फ बार लगा दीजिए। अब देखिए जैसे यहाँ पर 0.5 के ऊपर बार लगा दीजिएगा, तो इसका मतलब हुआ कि 0.5555, इसी तरह बहुत सारे नंबर, ये है इनका कहने का मतलब ये है। या फिर आप यहाँ पर एक और नंबर देखिए, जैसे यहाँ पर 365 और यहाँ पर बार लगा दिया, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 365, अब पुनः क्या हो, शुरू से 365 और फिर पुनः शुरू से 365। अब इसको बार बार आप नहीं लिख सकते हैं, इसलिए इसके लिए क्या कर दिया जाता है, इन सभी नंबरों के ऊपर क्या कर दिया जाता है, बार लगा दिया जाता है, इसको हम बार कहते हैं। अब इसमें भी देखिए एक और है, ध्यान दीजिएगा 0.359, अब बार देखिएगा किस पर लगा है, 59 पर लगा है, 3 पर नहीं लगा है। तो इसका मतलब कि हम 3 सिर्फ लिखेंगे और रिपीटेशन किसका होगा, बार बार 59 का। तो इनको लिखना होगा, एक्सप्रेस करना होगा, तो ऐसे लिखेंगे 0.359595959 और इसी तरह बढ़ते जाएंगे। अब इन संख्याओं को इतना आप नहीं लिख सकते हैं, इसलिए आप यहाँ पर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। ये इसको निरूपण करने का एक सिंबल है, एक चिन्ह है। तो आइए देखते हैं 0.3 को हम p/q के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, पिछला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में बहुत अंतर है दोस्त। पिछले क्वेश्चन में आपने देखा
कि ये सिंपल नंबर है, एक सिंपल डेसिमल है, इसको हम कैसे परिमेय संख्या में बदलें, ये आपने देखा। परंतु ये जो दूसरा नंबर है, यहाँ पर आप उदाहरण 7 में देख रहे हैं, ये 0.3 के ऊपर बार लगा हुआ है, यानी कि 3 बार बार है। तो आइए प्रोसेस करते हैं और इसे समझते हैं। अब ऐसा मान लीजिए कि x बराबर 0.3333 है, ऐसा सपोज कर लीजिए कि x बराबर क्या है, 0.3333 करके है। तो यानी कि इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x बराबर 0.3 के ऊपर बार, ऐसे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आइए चलते हैं अब आगे। अब क्या करना है कि इसको आप अब देखिए, अब इसमें क्या करना है कि आप दोनों तरफ यानी बराबर के लेफ्ट साइड और राइट से दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाइड कीजिए। 10 से बोथ साइड मल्टीप्लाइड कीजिए तो ये इधर 10x हो जाएगा, और यहाँ पर आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे 10 का तो 3.3333, इसी तरह बहुत सारे 3 आपको मिल जाएंगे, क्योंकि ये अनंत है नंबर, इसमें बहुत सारे नंबर हैं। इनमें से एक नंबर क्यों निकालें हम, क्योंकि हमने 10 से मल्टीप्लिकेशन किया। अगर वही 100 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 2 नंबर निकालते हैं, वही हम 1000 से करते हैं तो 3 नंबर निकालते हैं, क्योंकि वो अपना जो 100 है 1000 है वो अपना एक जीरो देकर अपने दशमलव के इस पार कुछ नंबर को ला देते हैं, एक उनका नियम होता है ऐसे करने का। तो इस वजह से हम 10 का मल्टीप्लिकेशन किए, क्योंकि हमें सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म में लेकर चलना है, इस वजह से हमने 10 का मल्टीप्लिकेशन बोथ साइड किए, और आप देख सकते हैं 3.33 कर कर ऐसे नंबर हो जाएंगे। अब आइए दोस्त, हमने शुरुआत में, अब देखिए, अब 10x तो इसे लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर 3x है, अगर इसको हमको लिखना हो तो अभी आपको पिछले वीडियो में हमने क्या बताया कि कोई भी नंबर है 0.59, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर इसको हमको भिन्न में लिखना है, इसको अगर अलग करना है तो इसको हम कैसे लिख रहे थे, पॉइंट किधर जो है उसको लिख दे रहे थे, और प्लस यहाँ पर 0.59 कर दे रहे थे, या फिर 0.59 इसको भी भिन्न में बदलना है तो यहाँ पर क्या कर रहे थे, 359 और एक लिखकर जितना डेसिमल के इस साइड नंबर हैं काउंटिंग कर कर उतना डेसिमल उतना जीरो हम इस पर कर दे रहे थे। तो सेम प्रोसेस यहाँ पर भी करना है। क्या करना है, 3 + 3, ये बहुत सारे नंबर ऐसे हम लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल आप ऐसे लिख सकते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, ये वही नंबर है जो यहाँ पर है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ये नंबर वही है जो यहाँ पर है, बस इसको हम एक्सप्रेस किए हैं, थोड़ा अलग कर दिए हैं अपनी सुविधा के लिए। अब देखिए आगे क्या करते हैं, इसको आप पुनः 10x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको आप 3 का 3 लिख सकते हैं। अब ध्यान से यहाँ पर देखिए दोस्त, ये संख्या हमने कुछ तो माना था, क्या माना था, यहाँ पर आप देख सकते हैं x बराबर क्या है, 0.333। अब यहाँ पर भी देखिए, ये भी तो है 0.33, ये भी तो संख्या 0.33 है। तो इसका मतलब कि जो यह संख्या माने हैं वो संख्या यहाँ पर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हम ये संख्या पहले क्या माने हैं, x माने हैं, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, x लिख देंगे। अब आइए प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, हमने पिछले सेशन में बताया था कोई भी नंबर है अगर बराबर के इस साइड है, इस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर गुणा है तो भागा हो जाएगा। हमने ये पिछली कक्षाओं में आपको बताया था। अब देखिए, ये +x है, अगर +x बराबर के इस साइड आएगा तो 10x - x बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और आप चर और अचर संख्याओं का जो गुणनफल होता है उनका आप जोड़ घटाव आशा करता हूं कि आप जानते होंगे, क्योंकि आप 9 क्लास में पढ़ रहे हैं, तो चर अचर संख्याएं जो होती हैं उनका घटाने का प्रोसेस क्या होता है आप समझते होंगे। तो समझिए 10x है, -x घटा रहे हैं तो 9x हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, 9x, और यहाँ पर 3। अब देखिए, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, ये दोनों किस में है, मल्टीप्लिकेशन में है। और हमने क्या बताया था कि मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा के बराबर, जब इस बराबर के इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो यानी x बराबर क्या लीजिएगा, 3/9। अब इसको कट कीजिएगा तो 1/3, ये आ गया आपका आंसर, यानी कि p/q के फॉर्म में। आपने समझा ये दोस्त कि कैसे
0.333 नंबरों को हमने कैसे उसको P बाई क्यू के फॉर्म में लिखा। ये आपका प्रोसेस पूरा रहा और इसे आप पुनः रिवाइंड करके समझ सकते हैं अच्छी तरीके से। आइए अब नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए सेम प्रोसेस वही करना है दोस्त, कुछ भी अलग नहीं करना है। एक बार फिर से आपको समझाते हैं क्या है। अब 1 पॉइंट अब क्या है, अब 1.272727। तो हमने क्या बोला था पिछली अभी स्लाइड में कि जिन नंबरों का रिपीटेशन है उन्हीं पर सिर्फ बार लगेगा। देखिए 27 पर बार लगा हुआ है। अब देखिए आइए अब इसी चलते हैं, इसको भिन्न में बदलने का कोशिश करते हैं। तो सेम प्रोसेस वही, हम मान लेंगे कि x बराबर क्या है 1.2727 और इसी तरह ये सारे नंबर ऐसे चलते रहेंगे आगे तक। अब सेम प्रोसेस करना है मेरे दोस्त। अब हमें क्या करना है कि जब भी देखिए 2727 का मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी बहुत सारे नंबर हैं यहाँ पे 2727 करके आगे चल के। अब यहाँ पर हम बोथ साइड मल्टीप्लिकेशन करेंगे 100 से, दोनों तरफ 100 से गुणा करें। अब देखिए क्या होता है, दोनों साइड 100 से गुणा करेंगे तो ये आपका 100x हो जाएगा। और ये आपका ध्यान दीजिए 2 जीरो है तो हम डेसिमल के इधर जो भी नंबर होंगे वो सिर्फ 2 ही नंबर आगे ले आएंगे। कितने नंबर ले आएंगे? सिर्फ 2 नंबर। अगर 3 जीरो होते हैं तो 3 नंबर लाते, 4 जीरो होता है तो 4 नंबर लाते। ध्यान दीजिएगा। तो हमने मल्टीप्लिकेशन किसे किया है तो 2 जीरो हैं तो इसमें हम ले आएंगे तो 27 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा। 0.7272727 और इसी तरह ये नंबर चलते रहेंगे। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा है। अब हमको तो ये नंबर तो मिल गया 127.272727 ये नंबर, लेकिन हमको लेफ्ट जो बराबर के इधर राइट साइड में है इसको भी कुछ नंबर को हम x में लाएंगे, तभी तो हमारा x का मान निकलेगा। और x का मान जब निकलेगा तो हमारा p बाई क्यू के फॉर्म में आएगा। तो आइए देखते हैं, इसको भिन्न में लाने की कोशिश करते हैं किस प्रकार होगा। अब यहाँ पर देखिए 127.2727 जो है, अगर इसको हम 126 प्लस 1.272727 लिखेंगे तो कोई समस्या? बिल्कुल कोई समस्या नहीं होनी चाहिए दोस्त। क्यों? क्योंकि ये आपका पूर्णांक है, ये एक संख्या है जो पूर्ण है। तो पूर्ण है तो पूर्ण नंबर में ही जुड़ेगा, डेसिमल के साथ नहीं जुड़ेगा। डेसिमल वाला नंबर डेसिमल के साथ जुड़ेंगे, पूर्ण वाले नंबर में ही जुड़ेंगे। तो ये पूर्ण संख्या है तो 126 इधर पूर्ण संख्या है तो इसको मिल जाएगा तो 127 हो जाएगा। और ये डेसिमल के बाद 272727। तो ये प्रोसेस हम यहाँ पर लिख सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। 100x और ये हमारा 126 पॉइंट प्लस 1.272727 ये आपका नंबर हो गया। अब ध्यान से देखिए दोस्त, ये जो नंबर है कहीं ना कहीं आपका जो हम पहले नंबर लिखे थे जो x माने थे वही तो नंबर है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 100x बराबर 126.x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम पहले यहाँ पर मान कर चले हैं कि x बराबर 1.27 ये नंबर हैं। अब देखिए, अब ये x इधर आएगा तो ये 99x हो जाएगा और ये 126 हो जाएगा। और x को ये इधर 99 मल्टीप्लिकेशन में है, बराबर किस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा तो 126/99। ये आपका दोस्त हो गया p बाई क्यू के फॉर्म में एक भिन्न हो गया, एक परिमेय संख्या हो गया। आप इसे भी कट कर सकते हैं, कट कर आप सिंपल फॉर्म में भी लिया सकते हैं। तो ये इस प्रकार प्रोसेस होता है दोस्त चेंज करने का। जब आप ऊपर लेवल में आएंगे, जब कंपटीशन का तैयारी करेंगे मेरे दोस्त, तो ये आपको देखते ही ऐसे प्रोसेस इतना करने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन आप बोर्ड में हैं तो आपको इतना प्रोसेस करना पड़ेगा और स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना पड़ेगा। आप जब कंपटीशन देखेंगे तो सिंपल इसको क्या करेंगे, 1.27 नंबर है, रूल होता है दोस्त, इस पर बार है तो सिंपल कुछ नहीं करना है, 127 लिखकर जो जिस नंबर पर बार नहीं होता है -1 कर दिया जाता है और
1 नीचे लिखा जाता है, और जितने नंबर पर बार होता है, जितने नंबर पर यहाँ पर 1 नहीं लिखा जाता है, वो जितने नंबर पर बार होता है उतने 9 लिखा जाता है, और जिन नंबरों पर डेसिमल में बार नहीं होता है उनको सिर्फ 0 लिखा जाता है। तो डेसिमल में सभी नंबरों पर बार हैं, कितने नंबर पर बार हैं, तो 2 नंबर पर, तो हम 9 लिख चुके हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर 126 पॉइंट बटा में 99 सेम आंसर आ गया। तो ये आपका अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इस प्रोसेस की, आपको इस प्रोसेस की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि आपको बोर्ड का एग्ज़ाम देना है, उसमें स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना पड़ता है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पर देखिए सेम वही प्रोसेस है दोस्त, आप इससे करने का कोशिश कीजिएगा एक बार अपने से, और जब नहीं होगा तो हम नेक्स्ट सेशन में आपको बताएंगे। सेम प्रोसेस है दोस्त, तो कुछ नहीं करना है। मान लीजिएगा x बराबर यहाँ पर 0 2 3 5, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 3 5 के ऊपर बार है, यानी कि 3 5 का सिर्फ रिपीटेशन है, और 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा। 100 से मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो 2 नंबर सिर्फ बाहर आएंगे, यानी कि 23, और यहाँ पर 23 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और आगे नंबर क्या था 3 5 3 5 3 5, इसी तरह से। तो यहाँ पर भी 3 5 फिर 3 5, ऐसे नंबर चलेंगे। सेम प्रोसेस करना, कोई भी इधर उधर नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पर देखिएगा कितने हम नंबर को x माने हैं, तो आप देख सकते हैं अगर आप यहाँ पे 22, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 23 है, यहाँ पर 23.5353 और इसी तरह 3535 बार बार आपका रिपीटेशन होगा। अब यहाँ पर हमको इस प्रकार बनाना है दोस्त कि यहाँ पर एक पूर्ण संख्या लिखें, यहाँ पर आप एक पूर्ण संख्या लिखें, और उसके बाद यहाँ पर आपका ये ऐसा नंबर प्राप्त हो जो आप x यहाँ पर लेट किए, मतलब माने हैं, तो ऐसा आपको करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप ध्यान से देखिएगा 23 पॉइंट, यहाँ पर 3 हम लिख देते हैं। अगर 23.3 लिख देते हैं तो क्या हम यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा, क्या हम यहाँ पर 2 3 5 3 5 2 3 2 3 5 3 5 3 5 लिख सकते हैं? कैसे लिख सकते हैं, एक बार यहाँ पर रफ देखिएगा कैसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 23.3 है, क्या है 23.3 में हम विभक्त किए हैं, और यहाँ पर एक ये डेसिमल के बाद का नंबर है। अब डेसिमल में क्या बोले थे, डेसिमल में डेसिमल का जोड़ करना रहता है, और पूर्ण में पूर्ण का। तो यहाँ पर कोई पूर्ण संख्या नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, इसके लिए 0, क्या लिख देंगे 0। और यहाँ पर देखिए जहाँ इसके आगे कुछ नहीं होता वहाँ पर हम 0 एज्यूम कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा डेसिमल का डेसिमल में लिखेंगे, यानी 2 3 5 3, ऐसे नंबर आगे चलकर इसी तरह नंबर आगे 3 5 3 5 3 5 करते रहेंगे। अब इसको देखिए जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 3 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, और यहाँ पर देखिए 5 आएगा, और यहाँ पर 2 3 आएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या यह नंबर बन गया कि नहीं, बिल्कुल बना। अब इसीलिए हम इसको एज अ लिख सकते हैं 100x बराबर 23.3 प्लस यहाँ पर 0 होगा, और 2 3 5 3 5 ऐसे कर नंबर 3 5 3 5 चलते रहेंगे। इतना में हम इस नंबर को, जो ये वाला नंबर है, स्प्लिट कर सकते हैं कि नहीं, दोनों को विस्तार कर सकते हैं नहीं, कैसे कर सकते हैं हमने यहाँ पर समझाया। क्योंकि इस नंबर और इस नंबर को जोड़ेंगे तो ये नंबर हमको प्राप्त होना चाहिए। और देखिए यहाँ पर रफ में हमने देखा कि किस तरह यह नंबर हमें प्राप्त हो सकता है। तो आइए इस प्रोसेस को अब थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये जो नंबर है 3 5 3 5 रिपीटेशन हो रहा है, यहाँ पर 2 है, और ये 3 5 3 5, ये 3 5 3 5 2 3 5। अब ये देखिए यही तो ये नंबर है जो हम x माने हैं, जो x नंबर हम माने हैं 0.2353, वही तो ये नंबर है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि नहीं 23.3 प्लस x, बिल्कुल आप लिख सकते हैं ऐसे। अब देखिए ये x जो 100x है इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 99x हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, अब इसको, ये सिंपल आपका भिन्न नंबर है, इसके क्या है, सिंपल आपका भिन्न नंबर है। अब इसको आप बदलेंगे डेसिमल में, इसको भिन्न में बदलेंगे तो क्या करेंगे,
23 प्लस 03 लिख सकते हैं, बिल्कुल आप लिख सकते हैं, क्योंकि जुड़ने के बाद पुनः ये प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए 23 प्लस हमने क्या बोला था 3, उसके बाद 1 लिखेंगे और डेसिमल के बाद जितने भी अंक रहेंगे उनके स्थान को 0 लिखेंगे, तो ये आपका 0 हो गया। ध्यान रखिएगा ये प्लस है। अब इसको पुनः आप जोड़कर इनका एलसीएम लेंगे तो 10 हो जाएगा और यहाँ पर 230 प्लस 3 हो जाएगा, और इसको आप पुनः लिखेंगे 2 दोनों जुड़ेंगे तो 233 बटा में 10। अब देखिएगा, अब यहाँ से एक प्रोसेस, अब देखिएगा, अब ये जो 99 नंबर है अब यहाँ पर पहले मल्टीप्लिकेशन में है और बराबर के जब इस साइड आएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन 9 कर देंगे। अब देखिए ये प्राप्त हो गया 233 बटा में 990, ये नंबर हो गया आपका P/Q के फॉर्म में। एक बार फिर से आप देखिएगा, एकदम स्लोली स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश किए हैं, पुनः आप देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ये आपका क्या हो गया, आपका आंसर हो गया और P/Q के फॉर्म में हो गया। अब देखिए अगर आप इसी को कंपटीशन में करना होता है, किससे, कंपटीशन में अगर आपको इसको करना होगा तो सिंपल क्या करते हैं, 0.235 नंबर है, इस पर बार है, जितनी भी संख्याएं होती हैं उसको चुपचाप लिख दिया जाता है, जितनी भी संख्याएं हो, और जिन संख्याओं पर बार नहीं होता है वो संख्याएं घटा ली जाती हैं, और बटा में जितनी संख्याओं पर बार होता है 2 नंबर पर है तो उतनी संख्याओं पर आपका 9 नंबर उतनी संख्याओं के बराबर लिख दिया जाता है, और उसके अलावा संख्याएं जो बच रही हैं, उसके अलावा जो संख्याएं बच रही हैं उनके स्थान पर 0 लिख दिया जाता है, और आप देखेंगे ये हो जाएगा 233990। आप मिला सकते हैं, देख लीजिए दोनों सेम है। यही प्रोसेस है आपको समझने का, निकालने का, और यहाँ ये आपका प्रोसेस है, आपका बोर्ड लेवल में, एकेडमिक लेवल में आपको ये प्रोसेस चाहिए, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, एक बार फिर से रिवाइंड कर समझ सकते हैं, और ये आपका चलता है कंपटीशन में। आइए चलते हैं अब अपने आगे स्लाइड में और देखते हैं। अब देखिए दोस्त, इतना करने के बाद हमने क्या 7, 6, 7, 8, 9 जितने भी उदाहरण हैं हमने आपको सामने, इतना उदाहरण आपको सामने किया, कैलकुलेशन कराया और समझाया। इससे निष्कर्ष क्या निकल रहा है, इन सभी सॉल्यूशन आपने जो किया उस सभी उदाहरणों का, तो इसका निष्कर्ष क्या निकल रहा है, आइए हम एक बार ध्यान से पढ़ते हैं और समझते हैं। इसका निष्कर्ष क्या, ध्यान से सुनिएगा। एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अनवसानी आवर्ती होता है, साथ ही वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत या अनवसानी आवर्ती है एक परिमेय संख्या कहलाती है। अब इसका मतलब समझिएगा ये क्या कहना चाहता है दोस्त। यहाँ पर हम समझ रहे हैं परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को हम डेसिमल यानी कि दशमलव के प्रसार के रूप में समझ रहे हैं। वैसी संख्याएं हमने जो भी अभी तक उदाहरण देखा उनको एक बार आप दिमाग में रिकॉल कीजिएगा, एक बार उनको दोहराइएगा, समझिएगा। जितनी भी हमने पीछे स्लाइड में भिन्न भाग दिया तो उनमें आपने देखा कि कुछ संख्याएं ऐसी थीं, पहली संख्या, कुछ संख्याएं या P/Q के फॉर्म में या भिन्न में जो भी संख्याएं मिली थीं, हमने देखा कि उसमें कुछ संख्याएं तो ऐसी थीं जो जाकर आगे कट जा रही थीं। 0.5 जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, 1/2 है, अब इसको आप भाग करेंगे तो 0.5 यहाँ पर कट जाएगा, अब इसके आगे नहीं जाएगा। ध्यान दीजिएगा, केस नंबर 1। वैसी संख्याएं जिनका प्रसार शांत हो जाए, प्रसार दशमलव में प्रसार शांत हो जाए। देखिए यहाँ पर शांत हुआ कि नहीं, दशमलव के बाद 5 के बाद अब कोई शेष बच रहा है, नहीं बच रहा है, तो ये क्या हो गया है, शांत हो गया। क्या हो गया है, शांत हो गया। ये पहला पॉइंट, और आप शांत का मतलब समझें। अब दूसरा पॉइंट ध्यान से देखिएगा, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट कह रहा है अनवसानी आवर्ती। अगर आप अनवसानी नहीं याद कर पा रहे हैं तो सिंपल बात अशांत समझिएगा, अशांत आवर्ती। अगर आप इसे नहीं याद कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, एक संख्या है जो शांत है, समझे शांत का मतलब क्या होता है। अब दूसरा नंबर है
ये सब शर्तें हैं। पहला शर्त देख लिए कि वैसी संख्याएं जिन्हें भाग करेंगे और वो कट जाएगी तो वो परिमेय संख्या का शर्त नंबर 1 है। अब परिमेय संख्या का दूसरा शर्त क्या है देखिएगा। दूसरा शर्त में ये है कि कह रहा है कि अशांत आवर्ती। अब अशांत आवर्ती का मतलब समझिए। अशांत का मतलब क्या होता है? अशांत का मतलब वो कहीं ना कहीं जाकर ये कटेगी नहीं, अशांत है, वो शांत नहीं हो रही है। ये आगे आपने देखा, पीछे हमने देखा कि किस प्रकार 7/8 का हम भाग कर रहे थे तो अंत में किस तरह हमको कुछ नंबर मिल रहे थे। पॉइंट में जाने के बाद कुछ नंबर आपको मिल रहे थे 4 5। यहाँ पर एक ही नंबर सिर्फ रिपीटेशन नहीं है, ये कट जा रहा है। पर आपने 1/3 देखा 0.333333 और हमने इसको 0.3 के ऊपर बार लगाया था। तो ये वही संख्या है, यानी कि वो शांत नहीं है। शांत कैसे नहीं है? क्योंकि वो 3 तो भाई ले रहा है ना भाई, आगे तक बढ़ते जा रहा है। 3 आप जितना भाग करते जाएंगे उतना 3 तक बढ़ते जाएगा। तो इसका मतलब आवर्त हो रहा है। क्या हो रहा है? आवर्ती हो रहा है। मतलब कि वह बार बार भाग लग रहा है और सेम नंबर वही बार बार आ रहा है और आगे तक इसी तरह दशमलव में बढ़ते जा रहा है, यानी रुक नहीं रहा है। वो अशांत है मतलब रुक नहीं रहा है, और आवर्ती मतलब बार बार रिपीटेशन हो रहा है। ये इसमें आप 0.33 का देखें। अभी हमने पीछे एक और एग्जाम्पल लिया था जिसमें हमने देखा था कुछ नंबर था। आइए देखते हैं वो क्या नंबर था। एक बार फिर से चलते हैं अपने स्लाइड में, देखते हैं वो नंबर क्या क्या था। देखिए, ये देखिए आपने 1/7 है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 1/7 था, 7/8 नहीं था, वो कट गया था। 1/7 है। 1/7 को आपने देखा था कि बार बार इसी नंबर का रिपीटेशन बार बार हो रहा है। कितना हो रहा है? 0.142857, इसी नंबर का बार बार। फिर इसके आगे बढ़ेगा तो फिर 1428 कर इसी नंबर का, यानी कि इस पर बार हम लगा दिए, यानी कि सेम नंबर भी रिपीटेशन होगा, बार बार आएगा। यानी जैसे 333333 आएगा सेम नंबर, या फिर 4 5 नंबर हो, जितने भी नंबर हो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 नंबर है। अब इस 6 नंबर का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, सेम संख्याएं बार बार आएंगी, तो इन्हीं को अनावसानी आवर्ती कहा जाता है। यानी कि सेम संख्या हो मतलब 5555, इसको 0.5 के बाद लिख सकते हैं, या फिर 58172 ऐसे है। इस पर बार लगा है तो इसका मतलब 58172, फिर 58172, फिर 58, ऐसे कर नंबर रहेंगे। ये भी नंबर जो है 1 2 3 4 5 नंबर को बार बार रिपीटेशन हो रहा है, मतलब ये भी कंडीशन आपका परिमेय संख्या में आता है। किस में आता है? परिमेय संख्या में आता है। हमने अभी क्या क्या देखा? हमने देखा परिमेय संख्या में 2 कंडीशन है, ध्यान दीजिएगा। परिमेय संख्या में 2 कंडीशन है। एक कंडीशन कि शांत हो जाएगा। शांत हो जाएगा का मतलब कि कट जाएगा, बिल्कुल भी कट जाएगा, 1/2 जैसे पॉइंट। अब हमने दूसरा में देखा कि अशांत है, यानी कि वह कट नहीं रहा है, और अशांत के साथ आवर्ती है, वह भाग देने पर कट नहीं रहा है, एक नंबर तक जाने के बाद पुनः वो नंबर दोहराने लग रहा है। तो आपने क्या देखा? 1/3 देख सकते हैं, 0.33333 कर ये आप देख सकते हैं। चाहे 1/7 देख सकते हैं आप, किस तरह 0.1428 के नंबर जो थे वो बार बार रिपीटेशन कर रहे थे। तो ये 2 कंडीशन है। वैसी संख्याएं जो शांत हो जाएं, जो पूरी तरह कट जाएं, शेषफल 0 हो जाए, और वैसी संख्याएं जो अशांत आवर्ती हो, यानी कि किसी एक नंबर का बार बार रिपीटेशन हो, या फिर किसी फिक्स नंबर यानी 1 2 3 4 जहाँ तक जाए उसके बाद फिर वही नंबर बार बार दोहराए। ये 2 कंडीशन है जिससे आप कह सकते हैं कि वो क्या है? परिमेय संख्या है। वो क्या है? परिमेय संख्या है। अब आइए इसी को देखते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या है। ये 2 कंडीशन है, शांत हो जाएगा और अशांत आवर्ती, बार बार उसी नंबर का रिपीटेशन होगा, तो उसे अशांत आवर्ती कहते हैं, और ये हो गया परिमेय संख्या। अब आइए चलते हैं, देखते हैं। अब देखिए, आपने अभी समझा कि P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, उनको परिमेय संख्या कह सकते हैं। तो आपने देखा कि √2/1 इसको भी लिख सकते हैं, ये भी तो P/Q के फॉर्म में है। तब पर इसमें एक कंडीशन है कि सिर्फ यही नहीं है परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो P/Q के फॉर्म में लिखा जाए, बल्कि हमने अभी आप देखा कि परिमेय संख्या P/Q के फॉर्म में तो लिखा जाए, परंतु जब इनका डेसिमल प्रसार हो तो वो शांत हो और अशांत
आवर्ती हों, ये दो कंडीशन है। अब सेम उसी तरह आप √2/1 को भी p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन अपरिमेय है। क्यों? क्योंकि जब आप √2/1 का डेसिमल प्रसार करेंगे तो आप ध्यान देखिएगा, सामने आपके स्क्रीन पर है √2 निकाला गया है, भाग करने के पश्चात ये डेसिमल प्रसार है 1 4 1 4 2 1 3 ऐसे करके नंबर है। आप देख सकते हैं कि ये नंबर बढ़ रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। किसी भी एक फिक्स नंबर के बाद उन नंबरों का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, ना 4 का बार बार रिपीटेशन है, नहीं यहाँ पर 4 1 आने के बाद आगे भी 4 1 4 1 4 1, इन नंबरों का रिपीटेशन है, नंबरों का रिपीटेशन नहीं है, यानी कि अनावर्ती हैं, मतलब बार बार आवर्त नहीं हो रही हैं, बार बार नहीं आ रही हैं। कुल और ही नंबर एक तो अशांत हैं। क्यों अशांत हैं? क्योंकि ये तो कट ही नहीं रही है। अशांत इसलिए हैं क्योंकि ये तो नंबर कट ही नहीं रहे हैं भाग देने के पश्चात। अशांत वो हो जाते हैं जो कट जाते हैं, अशांत तो है ही। क्या है? अशांत, अशांत है। अशांत के साथ आवर्ती भी नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी एक नंबर का बार बार रिपीटेशन या किसी फिक्स 2 या 4 या 5 नंबर का रिपीटेशन बार बार नहीं हो रहा है, इसलिए इसे हम अशांत अनावर्ती कहते हैं। क्या कहते हैं? अशांत अनावर्ती। अब देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं पाई का भी कुछ इसी तरह मामला है। पाई का भी जो आप पिछले हम सेशन में बताए थे कि 22/7 और पाई, ये दोनों का मान जो होता है वो लगभग बराबर होता है, ये एकदम एग्जैक्ट बराबर नहीं होता है। इसलिए 22/7 जो है p/q के फॉर्म में इसलिए परिमेय संख्या माना जाता है, क्योंकि डेसिमल प्रसार के बाद ये कहीं ना कहीं जाकर आपका जो दो कंडीशन है परिमेय संख्या का वो फॉलो कर लेगा। पर पाई का जो सन्निकट जो मान है आप देख सकते हैं 3.14, इसी चलते जाएंगे। अभी तक इसमें सर्च चल रहा है दोस्तों कि ये किस नंबर तक जाकर कटेगा या फिर किसी नंबर का रिपीटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अभी तक चल रहे हैं। पर ऐसा अभी तक नहीं कोई छोर मिला है जहां डेसिमल प्रसार में कि एक नंबर के बाद वो नंबर रिपीटेशन हो जाए। एक ही नंबर का रिपीटेशन तो कभी आपको देखने को मिलेगा ही नहीं, क्योंकि अगर एक नंबर का रिपीटेशन मिलता है, अगर 1 1 1 1 रिपीटेशन बार बार 1 का होता है तो 1 आपको यहीं पर नजर आ जाता है। लेकिन किसी भी एक खास नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, 20 नंबर, इन किसी नंबरों का बार बार रिपीटेशन भी नहीं मिल रहा है। और रिपीटेशन जहाँ नहीं मिलता है और अशांत हैं तो जाहिर सी बात है वो कहाँ क्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्या। अब आइए आगे चलते हैं, स्लाइड को देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों दो आपके गणितज्ञ हैं, दोनों दार्शनिक भी हैं और गणितज्ञ भी हैं। ये अपने भारत के हैं, आप जानते होंगे आर्यभट्ट हमारे गणितज्ञ हैं, और ये इन्हें भी आप जानते होंगे जो आर्किमिडीज हैं। ये देखिए इन्होंने पाई के बारे में कुछ बातें कही। इन्होंने पाई के बारे में क्या बताया? आर्किमिडीज जो हैं इन्होंने पाई के बारे में बताया कि जो पाई का मान है इन्होंने अपने समय में निकाला। पाई का जो मान है 3.140845 से बड़ा है, ध्यान रखिएगा, इससे बड़ा है। और 3.142 इतने नंबरों से छोटा है। इन्होंने एक रेंज बताया कि पाई का लगभग ये मान इन दोनों के मानों के बीच में हो सकता है। पर वहीं हमारे जो आर्यभट्ट जी हैं इन्होंने भी कुछ अपने शुद्धतम रूप, पाई के शुद्धतम रूप को इन्होंने परिभाषित किया और एक नंबर इन्होंने बताया। क्या बताया? 3.1416 इन्होंने एग्जैक्ट इन्होंने बताया ये पाई का शुद्धतम मान है। क्या मान है पाई का शुद्धतम मान? आर्यभट्ट जी द्वारा 3.1416 बताया गया। आइए अब आगे चलते हैं। अब देखिए आपने अभी तक क्या देखा? आपने अभी तक एक बार फिर से रिकॉल करते हैं और पुनः अब आगे चलेंगे। एक बार आइए देखते हैं। हमने देखा, अपने टेबल पर चलते हैं, एक बार आइए देखते हैं। हमने वास्तविक संख्या देखा, वे सभी संख्याएं जो नंबर लाइन पर दिखाई दे रही हैं जिनको निरूपित कर सकते हैं वे सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं। उनमें दो भागों में बांटा गया परिमेय संख्या। आपने देखा शांत दशमलव का मतलब वे संख्याएं जिनको डिवाइड करने के बाद एक नंबर के बाद कट जाएंगी। आप 1/2 का एग्जाम्पल ले सकते हैं, 0.5 में बिल्कुल कट जाएगा, यानी 0 जिसका शेष आ जाएगा उसे शांत दशमलव कहते हैं। अनवसानी आवर्ती यानी अशांत आवर्ती, मतलब कि वो अशांत है, कटेगा नहीं, पहला कंडीशन वो कटेगा नहीं। आवर्त है मतलब बार बार वही नंबर आ सकता है। 1/3 को भाग करेंगे तो 0.3 आप देख सकते हैं बार बार वही नंबर रिपीटेशन करेगा। और 1/7 का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि मतलब एक फिक्स नंबर
3 4 5 हो, उन सभी नंबरों का बार बार रिपीटेशन होगा। आपने ये देखा। और अपरिमेय संख्या के दशमलव प्रसार में आपने देखा कि पहला बात वो अशांत होगा, मतलब वो कटेगा नहीं। अगर वो कट जाएगा तो शांत हो जाएगा, वो परिमेय संख्या में आ जाएगा। और अपरिमेय पहला नंबर को वो अशांत होगा और अनावर्ती होगा। अनावर्ती का मतलब कि वो सेम नंबरों का रिपीटेशन नहीं होगा। जैसे यहाँ पर 3 3 3 3 रिपीटेशन हो रहा है, वैसा नहीं होगा। या 5 5 5 5 रिपीटेशन, वैसा नहीं होगा। या फिर किसी फिक्स नंबर का रिपीटेशन नहीं होगा। और जैसे 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 ऐसे नंबर बार बार नहीं आएंगे। इसमें कैसे नंबर आपको मिलेंगे, कुछ इस प्रकार नंबर मिलेंगे। 1 4 2 3 5 7 8 9 2 3 3 4 ऐसे करके नंबर मिलेंगे। मतलब किसी एक नंबर के बाद चाहे ये लगातार 20 तक बढ़े, 100 तक बढ़े या 1000 तक बढ़े, कितने भी तक बढ़े, उन नंबरों के मिलने के बाद यह आपको रिपीटेशन नज़र नहीं आएगा। इसी तरह पाई का कंडीशन है। पाई में भी सेम यही प्रोसेस है। और वह अभी तक ले 1 पॉइंट समथिंग ट्रिलियन यानी करोड़ों तक ले देखा गया है, दशमलव प्रसार किया गया पाई का। फिर भी उसका कोई छोर नहीं मिल रहा है कि इतने नंबरों का बार बार रिपीटेशन हो। ऐसा ये है अन्वसानी अनावर्ती। आपने ये समझा परिमेय संख्या दशमलव प्रसार के में कौन सी शर्त को फॉलो करता है और परिमेय संख्या कौन से शर्तों को फॉलो करता है। अब आइए अपने को सेशन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं एग्जाम्पल 10 क्या कह रहा है। उदाहरण 10 में देखिए क्या कह रहा है। अब कह रहा है 1/7 और 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, अपरिमेय संख्या बोला है, परिमेय संख्या नहीं बोला है। एक अपरिमेय संख्या निकालना है। परिमेय संख्या निकालने का सेम प्रोसेस, जितना भी पूछ रहा था उतने संख्याओं में एक जोड़ दीजिए। 1 पूछ रहा है, 1 में एक जोड़िएगा 2, 2 को ऊपर नीचे गुणा कीजिएगा। इसमें भी ऊपर नीचे गुणा कीजिएगा, ये हो जाएगा 2/7 और ये हो जाएगा 4/7। अब इसके बीच में आप लिख सकते हैं 3/7 आ गया एक संख्या, ये आ गया। किसमें, ये रूल है आपका परिमेय संख्या में। अब देखिए अपरिमेय संख्या कैसे निकाले जाते हैं। सेम प्रोसेस, क्या करना है, पहले 1/7 को भाग कीजिएगा। भाग करेंगे, आइए भाग कर देखते हैं। पॉइंट में जाएगा, पॉइंट यहाँ पर 0 हो जाएगा, 1 बार में जाएगा, 7 3 आएगा, फिर 0 4 बार में जाएगा 28, फिर यहाँ पर 2 आ जाएगा, फिर 0 आप लिख सकते हैं यहाँ पर, फिर 2 बार में जाएगा और ये 6 आ जाएगा, फिर यहाँ पर करेंगे तो 8 बार में जाएगा और ये आप 4 कर सकते हैं। अब देखिए इतने नंबर तक अभी आप लिख लीजिए। अब इसको आगे भी बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। फिर आप 5 करेंगे, फिर आएगा ये आपका 50। अब इसको फिर 7 कर सकते हैं क्योंकि 49। अब देखिए यहाँ पर 1 आया, ये 1 आया। अब यहाँ पर आपको ये सेम, यहाँ पर जिससे 1 है यहाँ पर भी 1 है सेम। अब इसके आगे सेम संख्याएं आपको मिलती जाएंगी, यानी ये रिपीटेशन हो रहा है, यानी कि आप ये रिपीटेशन हो रहा है, यहाँ के बाद रिपीटेशन चालू है। इसका मतलब रिपीटेशन चालू है, इसका मतलब 1/7 कैसी संख्या है, एक कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या, क्योंकि इसका रिपीटेशन हो रहा है। तब इसको डेसिमल में लिख दीजिए, जितना भी आप भाग किए हैं 0.142857 और इस बार डाल दीजिए। क्यों, क्योंकि ये बार बार अब रिपीटेशन होगा। अब सेम प्रोसेस कीजिए 2/7 का। अब 2/7 का आप फिर से भाग कीजिए, 2 में फिर से भाग करेंगे, पॉइंट होगा 0, ये आपका कितने बार में जाएगा, 2 बार में, 6 आएगा। फिर आप इसको ले जाएंगे 8 बार में, फिर आप करेंगे तो यहाँ फिर जाएगा 5 बार में और ये 5 आएगा। फिर आपको इसको करेंगे तो ये 7 बार में, ये 49। फिर 1 करेंगे यहाँ पर तो फिर ये 1 बार में जाएगा और यहाँ पर 3 आएगा। इसी तरह ये नंबर जो भी होगा लिख देंगे, क्या है 0.28571 ये नंबर है। फिर इसको आगे भी आप कर सकते हैं, 0 कीजिएगा, फिर 4 बार में जाएगा और ये आपका
2 आएगा। अब देखिए यही रिपीटेशन होगा, बार बार 2 आएगा ऊपर से, फिर यहाँ पर 2 आया, फिर इसी नंबर का रिपीटेशन होगा, यानी इस सभी नंबरों का रिपीटेशन होगा। अब देखिए जैसा कि हमने बताया था आपको, परिमेय संख्या निकाल रहे थे तो हमने बोला था कि कोई भी दो नंबर हो उनके बीच में अनंत संख्याएं होती है, बहुत सारी संख्याएं होती हैं। आप कोई भी एग्जाम्पल आप निकालिएगा, उसके बीच में बस वो संख्या लाइक करना चाहिए, उसके बीच में वो संख्या होनी चाहिए। बहुत सारी संख्याएं, जरूरी नहीं है कि जो आपका आंसर आ रहा है वही सेम स्टूडेंट का वही आंसर आएगा, बहुत सारी संख्याएँ होती हैं। तो आपको ये डेसिमल में लिखने के बाद, भाग देने के बाद जो डेसिमल में आया है, अब आप अपरिमेय संख्या का नियम जानते हैं कि रिपीटेशन तो नहीं होगा और अशांत भी होगा, यानी कि बार 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 वही नंबर नहीं आएगा। अब देखिए इस नंबर और ये नंबर के बीच में हमको बहुत सारी संख्या आपको मिलेगी, अपरिमेय संख्या, बहुत सारी संख्या है, पर आपको कोई भी एक संख्या लिखना है तो आप अपने मन से लिख सकते हैं, और नियम ध्यान में रखिएगा कि उस नंबर का बार बार रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए आप क्या लिख सकते हैं, 0 यहाँ से शुरू होना चाहिए, तो हम जाहिर सी बात है पॉइंट 1 और 2 के बीच में होना चाहिए, तो हम लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, फिर 0 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, 7 8, फिर 0 2 3 5, ये सब बहुत सारे नंबर आपको मिल जाएंगे। अब देखिए ये नंबर इस लाइन के बीच में, ये ध्यान देना है कि लाइक कर रहा है कि नहीं, ये ध्यान देने वाली सबसे बड़ी बात होती है। तो आप जाहिर सी बात है कि यहाँ पर 0.1 है, यहाँ पर 0.2 है, तो ये यहाँ पर तो हमको क्या नंबर चाहिए, 1.4 से बड़ा नंबर चाहिए, और 1 यहाँ पर 0.28 से छोटा नंबर चाहिए। तो आपके पास क्या नंबर निकल कर है, आपने क्या लिखा है, 15 क्या इन दोनों नंबर के बीच में है कि नहीं। आप सिंपल समझिए कि ये 14 है, क्या है, ये 14 है और ये 28 है। सिंपल एक तरीका बताने समझने का जो दिमाग में बैठ जाएगा, ऐसा है नहीं, एक समझिए, ये 14 है और ये 28 है, तो क्या ये 15 14 और 28 के बीच में आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। और हमको ऐसा नंबर लिखना है जो एक अपरिमेय हो, क्या हो, अपरिमेय। अपरिमेय का कंडीशन क्या है कि वो रिपीट ना करे, तो रिपीट कहाँ कर रहा है, हमने क्या लिखा, 150। आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं क्या, 2 7 28 से नीचे है कि नहीं है, बिल्कुल है, 2 7 0 1 2 3 4 7 5 7 8 9, ये कोई भी संख्या आप लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों नंबर के बीच में सेम जिस प्रकार अपरिमेय संख्या में अनंत नंबर अपरिमित नंबर थे, उसी प्रकार इन दोनों संख्याओं के बीच में अपरिमेय संख्या होंगे, मतलब बहुत सारी अपरिमेय संख्या हो सकती हैं। आप कुछ भी लिख सकते हैं, और ज़रूरी इसमें नहीं है कि वो आंसर आपका जो आ रहा है वही सेम स्टूडेंट का वही आए, क्योंकि इसमें तो बहुत सारी संख्या आप कुछ भी लिख सकते हैं। बस ये ध्यान देना रहता है इसमें कि ये दोनों नंबर के बीच में होना चाहिए तो होना चाहिए। अब यहाँ पर आप ये नहीं लिख सकते थे कि 1 पॉइंट में 1, यहाँ पर 3 5, ये नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये 13 हो गया, क्या हो गया, 13 हो गया, जबकि हमको 14 से अधिक और 28 से कम चाहिए, तो ये 13 हो गया, तो ये नंबर इन दोनों के बीच में नहीं आएगा, तो ये आंसर आप नहीं लिख सकते। जब भी लिखेंगे तो 14 से अधिक लिखेंगे और 28 से क्या लिखेंगे, कम लिखेंगे। ये आपका हो गया अपरिमेय संख्या निकालने का तरीका। सिंपल, कोई भी भिन्न हो उसको डेसिमल में बदलिए, और उन दोनों भिन्नों को डेसिमल बदलने के बाद उनके बीच में ऐसा नंबर लिखिए जो रिपीटेशन नहीं हो, वैसा नंबर आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं, आप लिख सकते, इस तरह लिखकर आप आंसर निकाल सकते हैं। आइए अब चलते हैं। अब आपका ये पूरा हुआ दोस्तों परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, यानी कोई भी भिन्न उसको हम भाग देते हैं तो डेसिमल में अगर वो शांत हो जाता है, कट जाता है, तो उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। अगर वो बार बार एक नंबर का रिपीटेशन कर रहा हो या 3 या 4 नंबर का रिपीटेशन बार बार कर रहा हो तो उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। और उससे आप भाग दे रहे हैं और डेसिमल में जा रहा है और किसी भी संख्या का रिपीटेशन बार बार नहीं हो रहा हो, कहीं भी आपको नज़र नहीं आ रहा हो रिपीटेशन, तो उसे हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। ये हमारा रहा शांत, अशांत, अनावर्ती, अनवसानी और आवर्ती, ये सभी संख्याओं का कंसेप्ट। अब आगे हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में आपको 1.3 के जितने भी प्रश्नावली हैं उन सभी को आपके समक्ष लाएंगे। और अंत में सिर्फ यही कहेंगे दोस्तों, प्लीज़ अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।